अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर सरवर है। मैं एक माहिर अमराज़ दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर हूँ। मैं फैसलाबाद में अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक कन्फ्यूजन जो दिल के मरीज़ों में अक्सर पाई जाती है उसको क्लियर करने के लिए। अक्सर जो दिल के मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है और उनका दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं या फिर किसी और वजह से उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि डॉक्टर साहब हमें शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हमें शुगर की और ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी है। तो वो क्यों लिख दी है? ये अक्सर जब वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवाइयाँ लिखी हैं ये किस किस मकसद के लिए हैं। तो वो मेडिकल स्टोर वाले बताते हैं कि ये फ़लाँ गोली जो है खून पतला करने की है, ये दिल की धड़कन की है, ये कोलेस्ट्रॉल की है, ये यूरिक एसिड की है और ये शुगर की है और ये ब्लड प्रेशर की है। तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें तो शुगर नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर तो हमारा नॉर्मल रहता है, तो आपने हमें ये दवाई क्यों लिखी है? एक्चुअली कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो रूटीन में हम शुगर के लिए या फिर ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, लेकिन उनका डुअल एक्शन है। जब दिल के पट्टे अटैक के बाद या किसी और वजह से कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें हम देते हैं, जैसे एसी इनहिबिटर्स हैं, एआरबीज़ हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ये SGLT2 इनहिबिटर्स हैं शुगर के लिए। तो एक्चुअली ये दिल के पट्टों की रीजनरेशन करते हैं, साथ में ये उनकी फाइब्रोसिस को रोकते हैं और इनका प्रूवन जो है रिकॉर्ड है कि ये दिल के पट्टों की एफिकेसी यानी EF को इम्प्रूव करते हैं। अक्सर मरीज़ गूगल पे भी अपनी अद्वियात को सर्च करते हैं और कुछ मरीज़ ये दवाइयाँ छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो अपनी दवाई से रिलेटेड तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, अपनी दवाई को छोड़ें मत, क्योंकि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो रूटीन में किसी और मकसद के लिए यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन दिल के मरीज़ों में हम एक सर्टन मकसद के लिए यूज़ करते हैं। जो ये अद्वियात हैं ये दिल की पंपिंग जिसको EF कहते हैं उसको इम्प्रूव करती हैं, मोर्टेलिटी को कम करती हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन पैदा हो अपने दवाई से रेलेवेंट तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, बिला वजह अपनी दवाई ना छोड़ें। बाज़ औक़ात होता ये है कि मरीज़ बहुत अरसा अपने डॉक्टर के पास नहीं जाता और वो बहुत ज़रूरी अद्वियात नहीं खा रहा होता, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स हम चाह रहे होते हैं वो अचीव नहीं हो रहे होते। इसलिए आपने अपनी दवाई को बाकायदगी से खाना है और किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में अपने डॉक्टर से रजू करना है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।